सबसे पहले विजया और गांडीवा के अलावा कई आकाशीय धनुष अस्तित्व में थे, जैसे कि शारंग जो श्री विष्णु का था। इसका उपयोग बाद में श्री राम और श्री कृष्ण ने किया था। तब पिनाक था जो भगवान शिव का था। प्रत्येक धनुष की अपनी विशेषता और शक्ति थी। गांडीवा और विजया। अब गांडीवा और विजया आ रहे हैं। हमें दोनों धनुषों के इतिहास को देखने की जरूरत है। गांडीव की रचना स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने की थी। इसका उपयोग देवताओं ने कई बार राक्षसों को हराने के लिए किया था। ब्रह्मा ने स्वयं इसे 1000 वर्षों तक संभाला, फिर उन्होंने इसे प्रजापति, संभवतः दक्ष सती के पिता, को दे दिया, जिन्होंने इसे 503 वर्षों तक धारण किया। तब इंद्र ने इसे 580 वर्षों तक रखा और इसे सोम चंद्रदेव को दे दिया। चंद्रा ने इसे 500 साल तक रखा और कई लड़ाइयां लड़ी। फिर यह वरुण के पास गया, जिसने 100 साल तक इसे अग्नि के अनुरोध पर अर्जुन को देने के लिए रखा। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी अपनी लड़ाई के लिए कई अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया था। अब गांडीव की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। धनुष एक डबल वक्र धनुष था जिसमें महान अनुपात और जबरदस्त वजन था। इसके 108 तार थे और उनमें से एक खगोलीय था जिसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था। जब भी एक तीर से फायर किया जाता था तो जोर से गर्जने वाली आवाजें आती थीं जो दुश्मन को भय से भर देती थीं। धनुष युद्ध के दौरान उज्जवल चमकता था और देखने में मुश्किल था। इसमें कई बार एक तीर की ताकत बढ़ाने की क्षमता थी। अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धर जब गांडीव जैसे धनुष से सुसज्जित था, लगभग अजेय था। अब आइए विजया धनुष पर नजर डालते हैं। विजया ने धनुष का निर्माण कैसे और क्यों किया, इसकी संक्षिप्त परिस्थितियों पर चर्चा की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के मारे जाने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने कई वर्षों तक बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने 3 अभेद्य और चिरस्थायी किलों का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि कुछ भी चिरस्थायी नहीं हो सकता और वह उस इच्छा को अनुदान नहीं दे सकता। तो तीनों भाइयों ने पूछा कि किले के शहर केवल एक तीर से नष्ट हो सकते हैं। इस वरदान के बाद उन्होंने किले की दीवारों को पृथ्वी पर, एक लोहे की दीवारों के साथ, एक चांदी की दीवारों के साथ आकाश में और आखिरी में स्वर्ण दीवारों के साथ तैयार किया। शहर लगातार गति में थे और हर 1000 साल में केवल एक बार एक ही लाइन में आते थे। इस प्रकार इन शहरों की मदद से असुरों ने समृद्धि शुरू की और अंततः देवों और दुनिया के ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कई युद्धों के बाद इंद्र असुरों को पराजित नहीं कर सकते थे या उन शहरों को नष्ट नहीं कर सकते थे जो उनकी शक्ति और कौशल का स्रोत थे। वह अन्य देवों के साथ एक उपाय के लिए ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि 3 असुर भाई शिव के महान भक्त थे। देवताओं की दलील सुनने के बाद भगवान शिव ने एक ऐसा तीर बनाने के लिए कहा जो सभी तीनों शहरों को एक साथ नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। इस प्रकार एक बाण विहीन हो गया। भगवान विष्णु के तीर बन गए, अग्नि की नोक बन गई और वायु के पंख बन गए। अब तीर चलाने के लिए कोई धनुष पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। कई खगोलीय धनुष पहले से ही अस्तित्व में थे, जिनमें शारंग, पिनाका और गांडीवा शामिल थे। इसलिए विश्वकर्मा को ऐसा धनुष बनाने का काम सौंपा गया था। इस प्रकार विजया का निर्माण हुआ और उस धनुष के साथ भगवान शिव ने एक ही शॉट में 3 शहरों को नष्ट कर दिया। तब धनुष को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र को दिया गया था। बाद में भगवान शिव ने इंद्र को क्षत्रिय जाति में फैली बुराई का मुकाबला करने के लिए धनुष देने का निर्देश दिया। इसने स्वामी को अजेयता प्रदान की। इस धनुष के साथ परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय जाति का विनाश किया और परशुराम के माध्यम से विजया धनुष अंत में कर्ण द्वारा प्राप्त किया गया था। अब विजया की विशेषताओं के बारे में। धनुष के खगोलीय तार को किसी भी अस्त्र या किसी दिव्य अस्त्र द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। जब तीर छोड़ा गया तो धनुष की टहनी में गड़गड़ाहट के समान तेज आवाज थी, जिससे दुश्मन पर बहुत भय और निराशा छा गई। इसने बिजली चमकने जैसी शानदार चमक पैदा की जिसने दुश्मन को अंधा कर दिया।
बहुत से योद्धा युद्ध में इसके वैभव का सामना नहीं कर सके। बाणों की ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ाया गया था क्योंकि धनुष को कई पवित्र मंत्रों के साथ चार्ज किया गया था। कोई हथियार नहीं, पशुपतिस्त्र भी नहीं, जो युद्ध में विजया को ले जाने वाले योद्धा को नुकसान पहुंचा सकता था। महाभारत के कर्ण पर्व में कर्ण दोनों धनुषों के बारे में बात करता है। निम्नलिखित महाभारत के अनुवाद से एक उदाहरण है। लड़ाई के 17वें दिन के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर हावी हो गया और उसे लगभग मार डाला। अर्जुन युद्ध में कर्ण से मेल नहीं खा सकता था। यह केवल तब था जब कर्ण ने अपने रथ के पहिए को जमीन से खींचने के लिए धनुष को एक तरफ रख दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को उसे मारने का निर्देश दिया। चूंकि कर्ण के हाथ में धनुष धारण करने के बाद ऐसा करना असंभव होगा, इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि विजया गांडीव की तुलना में बहुत शक्तिशाली धनुष थे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।